तो नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त पंडित वशिष्ठ शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पामिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, एक दिन पहले अभी हमने एक वीडियो अपलोड करी थी क्रॉस को लेकर, जिसमें हमने बताया पर्वत हैं, उन पर्वतों पर क्रॉस होने का कैसा फल मिलता है वो मैंने इस वीडियो में बताया। जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारी चर्चा रहेगी मित्रों, जो हमारी रेखाएँ हैं, जो हमारी मुख्य रेखाएँ उन पर लेकर, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा आदि जो रेखा लेकर हमारी आज की चर्चा। मित्रों, चेहरा दिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। और ये होती है हमारी जीवन रेखा, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। और मित्रों, ये होती है हमारी हृदय रेखा, जिसको हम हार्ड लाइन बोलते हैं, दिल की लकीर। और ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की लकीर, माइंड लाइन। अब हमने इन तीनों रेखाओं को समझ लिया है। आपके हाथ में भी ये रेखाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे पहले जो हमारी रेखा है वो हमारी जीवन रेखा है। जब किसी भी हाथ का विश्लेषण किया जाता है तो सबसे पहले जीवन रेखा के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में देखा जाता है। अगर इसमें मानक क्रॉस बनता है तो इसकी भी तीन अवस्थाएं हैं। ये हो गया हमारा बचपन, ये हो गया हमारा मध्य जवानी का काल, और ये हमारा बुढ़ापा। अब इन तीनों में मित्रों हमें देखना है कि हमारा क्रॉस कहाँ पर बन रहा है। अगर बचपन में क्रॉस बनना है तो हमें बचपन में परेशानी आएगी, और अगर मध्यम काल में हमारा बनना है तो हमें जवानी में आएगी, और उसके बाद अगर बुढ़ापे में क्रॉस बनना है तो बुढ़ापा हमारा काफ़ी दिक्कत में बीतने वाला है। ये तो हुई सिंपल बात। अब होने क्या वाला है ये समझते हैं। देखिए मित्रों, माना अगर पैदा होते ही बिल्कुल शुरू में ही क्रॉस बन जाए, ऐसे व्यक्ति जब संसार में आते हैं तो काफ़ी नाजुक होते हैं, और नाजुक के साथ साथ उनका स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ रहता है बचपन में ही, और उसके बाद भी 2-3 साल तक वो बीमार रहते हैं। मित्रों, अगर ये मध्यम काल में क्रॉस बन रहा है, मध्यम में आपकी जवानी में अगर क्रॉस बन रहा है, तो ऐसे में आप सतर्क रहें। आप बीमार हो सकते हैं, आपका छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, और जिसके प्रभाव से आप लगभग 3-4 साल तक प्रभावित रह सकते हैं। उसके कारण आप 3-4 साल तक समस्या का सामना कर सकते हैं आगे कुछ बढ़ने के बाद। उसके बाद बुढ़ापे में मित्रों आप देख पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। बुढ़ापे में ये जब वैसे तो ज़्यादातर सभी को कुछ ना कुछ समस्या बुढ़ापे में हो जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़ी ज़्यादा समस्या में रहते हैं जिनका लास्ट में क्रॉस बनता है। अब मित्रों, हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि हमारे जीवन रेखा में अगर क्रॉस बनना है तो हमें इस प्रकार की हानि देखने के लिए मिलती है। चलिए अब समझते हैं हमारी माइंड लाइन पर क्रॉस बनना। माइंड यानी दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है। ये हमारी बृहस्पति पर्वत से शुरू होकर बुध पर्वत तक आती है। इसको हम माइंड लाइन बोलते हैं। ये किसी किसी के हाथ में अधूरी होती है, किसी के हाथ में पूरी होती है। इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। अभी हम क्रॉस के बारे में जानते हैं। यदि शुरुआत में ही क्रॉस बन जाए तो मित्रों आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसा बच्चा बचपन से ही थोड़ा दिमाग का कमज़ोर होता है। और मित्रों, अगर मध्यम काल में बन जाए तो ऐसे के लिए क्या होता है कि कोई ना कोई बात इनके दिमाग में चुभ जाती है, एकदम से इनको झटके से लगते हैं दिमाग में। कोई भी कुछ कहे तो इनको एकदम क्रोध आ जाता है, अधिक से अधिक ज़्यादा। ऐसा देखने के लिए अक्सर इसमें मिलता है। विद्वान लोगों का कहना है अगर लास्ट में ये क्रॉस बन जाए तो ऐसे आदमी अपना आपा खो देते हैं हर बात को लेकर, और ऐसों में दिमाग भी कुछ कम होता है, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ता है। तो ये हुई हमारी माइंड लाइन पर क्रॉस होना क्लियर। अब हम समझते हैं हृदय रेखा पर क्रॉस होना, यानी कि हार्ड लाइन पर क्रॉस। देखिए मित्रों, ये हमारी हृदय रेखा है। इस हृदय रेखा पर अगर शुरुआत में ही कोई क्रॉस बन जाए तो ऐसे में कह सकते हैं बच्चे का दिल बचपन से कमज़ोर होगा। आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपको अगर कोई डांट फटकार दे तो आप बचपन में एकदम से रोने लग जाएंगे। व्यक्तियों के मन में बचपन से ही कोई भय बैठ जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे कि हम शुरू में डरा देते हैं, बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, इस तरीके के डर क्रॉस होने से भी होते हैं। उसके बाद अगर बीच में क्रॉस बन रहा हो तो ऐसा हो सकता है कि इनका कोई दिल दुखा दे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हार्ट को लेकर इनको परेशानी हो सकती है। ऐसे में हार्ट अटैक तो नहीं होता, लेकिन यह है कि हार्ट अटैक तुल्य हार्ट में दर्द होना हुआ, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हुआ, ऐसे कार्य देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं। और अगर यदि लास्ट में क्रॉस बन जाए हृदय रेखा के अंत में जाकर, तो मित्रों आप कह सकते हैं कि दिल की बीमारी के कारण ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों की जो है मृत्यु संभव होती है अपनी वृद्धावस्था में जाकर। ये हमारी 3 मुख्य रेखाएँ थीं और इन पर क्रॉस बनना हमने समझ लिया। इन 3 रेखाओं पर क्रॉस बनने का पूर्ण लाभ हमने जाना। अब उसके बाद आती है हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को स्पष्ट रूप से समझेंगे। ये हमारी भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है। कभी कभी इसका प्रारूप बदल जाता है,
कभी ये शुक्र पर्वत से निकलकर ऊपर के लिए जाती है, कभी चंद्र पर्वत से निकलकर ऊपर को जाती है। इसके अलग अलग 3 प्रकार हैं। आज हम जो मुख्य चर्चा करेंगे वो सिर्फ क्रॉस को लेकर करेंगे। देखिए मित्रों, अगर आपके भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर ऊपर के लिए जाती है, तो अगर उसमें बीच में से क्रॉस बन जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को धोखा मिलता है, क्योंकि शुक्र हमारा क्या होता है, प्रेम संबंधित होता है। ऐसे को प्रेम में धोखा मिलता है, जिस कारण उनका भाग्य खराब हो जाता है, जिस प्रकार वो पढ़ नहीं पाते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ जब वो प्रेम में लग जाएंगे पढ़ाई के समय पर, तो उन्हें जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है। हमारी भाग्य रेखा मणिबंध से सीधी ऊपर के लिए जा रही हो, उसमें बीच में क्रॉस आ जाए, उन दिनों में ऐसे व्यक्तियों की उन्नति रुक जाती है। कैसे समझेंगे स्पष्ट रूप से। देखिए, ये हमारी 100 साल की उम्र है, 0 से लेकर और यहाँ तक हीरो बनने लायक पूरी 100 साल तक है। इस 100 साल के बीच में यहाँ बचपन से लेकर बीच में जहाँ पर भी क्रॉस बनेगा, वो 2-3 साल उस समय के बहुत काफ़ी स्ट्रगल वाले होंगे। और स्ट्रगल के साथ साथ मित्रों, ऐसे बंदे को सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत काफ़ी करेगा, कर्म पर खूब जोर देगा, लेकिन भाग्य उसको साथ नहीं देगा, उसको सफलता उस समय नहीं मिलती। ये केतु पर्वत है। केतु पर्वत पर अगर क्रॉस बन जाए तो बच्चा मेहनती तो होता है, और आगे ये हमारा राहु पर्वत पर क्रॉस बन जाए तो राहु हमारा दुर्भाग्य कर देता है भाग्य को। तो ये क्रॉस बनना सही नहीं है। इसके कुछ उपाय हैं जो अगर यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें, हम आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये होता है हमारा चंद्र पर्वत। जब कोई चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर भाग्य रेखा ऊपर के लिए जाए तो ऐसी भाग्य रेखा ट्रैवल कराने वाली होती है। और इस रेखा में अगर कोई क्रॉस बन जाए तो आपकी यात्रा में विघ्न पड़ सकती है, आप यात्रा में जाकर विदेश में जाकर फंस सकते हैं। भाग्य रेखा के बीचों बीच यहाँ पर क्रॉस बन जाए हथेली के मध्य में, तो ऐसे में धन की हानि होती है। ऐसे व्यक्तियों को धन काफ़ी कम मिलता है। मैं आपका दोस्त पंडित वशिष्ठ शास्त्री इस वीडियो को यहीं पे विराम करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंदों तक सब तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।